मैं गांव में स्कूल टीचर थी। मेरी क्लास में एक गरीब बच्चा है, हर साल मैं उसको मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म लेकर देती। लोग मुझे बेवकूफ़ कहते कि तनख्वाह कम है, अपना नुकसान क्यों करती हो। फिर 8वीं के बाद वो बच्चा अचानक गायब हो गया। 10 साल बाद मेरी रिटायरमेंट हुई तो मुझे ब्लड कैंसर हो गया। इलाज करवाने गई तो डॉक्टर बोला पहले बिल भर दो। मेरा बेटा मुझे व्हील चेयर पर बिठाकर वापस ले जा रहा था। तो उसी दिन अस्पताल में असिस्टेंट कमिश्नर ने दौरा किया। जैसे असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने मुझे व्हील चेयर पर देखा तो कहते हैं नेकी कभी रायगा नहीं जाती। एक अच्छा और नेक नीति से किया गया अमल एक बीज की तरह होता है जो वक्त गुजरने के साथ साथ तनावर दरख्त बन जाता है और आपको फायदा देता है। उसकी छांव में आप ठंडक महसूस करते हैं और अपने वजूद में एक नई राहत और एक नई ताजगी महसूस करते हैं। मेरा नाम ताविंदा है। मैंने एक गरीब मेहनत कश घराने में आंख खोली थी। मेरे अबू सब्जी फरोश थे और माँ सीधी सादी घरेलू खातून थी। हम 5 बहनें थी, हमारा एक ही भाई था जो हम सभी बहनों में सबसे छोटा था। हमारी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वो तालीम की अहमियत से भी बेखबर थी। उन्होंने कभी भी हम बहन भाइयों को पढ़ाने या आला तालीम दिलवाने के लिए कभी तोगदो नहीं की थी, जबकि अब्बा को बहुत शौक था कि हम सभी बहन भाई पढ़ लेकर किसी काबिल बन जाए। हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। अम्मा को इस बात पर भी खर्च थी कि लड़कियों की फीस में इतने पैसे जा रहे हैं, यही पैसा अगर बच जाते तो किसी काम आ जाते। कल को उनकी शादी करनी है, इन्हें जहेज देकर रुखसत भी करना है। तब बाबा इन्हें समझाते कि तालीम हासिल करना हर इंसान का बुनियादी हक है। आजकल के ज़माने में बगैर तालीम के लड़कियों की कोई अहमियत नहीं है और इन्हीं लड़कियों के रिश्ते भी आसानी से हो जाते हैं जो पढ़ी लिखी होती हैं, किसी काबिल होती हैं। अब्बा के इस गुफ्तगू का खातर खा असर हुआ था और अम्मा ने हमारे पढ़ने लिखने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया था। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं आगे यूनिवर्सिटी में जाऊं, मगर अपनी इस ख्वाहिश को मैं कभी भी जुबान पर नहीं ला सकी। भाई छोटा था और अम्मा अगर मेरी इस ख्वाहिश को जान लेती तो मेरी जान ले लेती। वो तो कब से अब्बा से इसरार कर रही थी कि मेरा कोई रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दे। मैंने एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करनी शुरू कर दी थी। वो की तनख्वाह मामूली थी, मगर घर के अखराजात को पूरा करने के लिए काफ़ी हद तक काम आ जाती थी। यही वजह थी कि अम्मा भी खामोश हो गई थी। अब इन्हें मेरी तनख्वाह की सूरत में चंद इजाफी पैसे मिलने लगे जो वो जोड़ तोड़ करने लगी। कभी कमेटी डाल लेती तो कभी घर की कोई चीज़ बना लेती। जो अब वो खुश नजर आने लगी थी। मैंने प्राइवेट एमए की भी तैयारी शुरू कर दी थी। एमए के बाद मैंने सरकारी स्कूल के टीचर के लिए आई हुई भर्तियों में अप्लाई कर दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी किस्मत यूं बार आवर होगी और मुझे नौकरी मिल जाएगी, मगर शायद वक्त ने इसी तरह से बदलना लिखा था। मेरी सिलेक्शन हो गई थी। उस दिन हम सभी बहुत खुश थे। ये हमारे घर की पहली खुश थी। अब्बा का सर फख्र से बुलंद था और अम्मी भी बार बार मुझे खुद से लपटाए हुए दुआएं दे रही थी। इन दोनों मेरे रिश्ते भी खूब आने लगे थे। खानदान के वो लोग जिन्होंने कभी बुरे वक्त में हमें पूछा नहीं था, अब जब उन्हें मेरी नौकरी के बारे में पता चला तो वो अपने अपने बेटों की शादी का मेरे लिए पैगाम लेकर आ गए। अम्मा ने इन सबको खरी खरी सुनाकर घर से निकाल दिया था। मैंने अम्मा से कह दिया कि अभी मैं कुछ साल नौकरी करना चाहती हूँ, उसके बाद शादी के बारे में सोचूंगी, जब तक बहन भाई किसी काबिल नहीं हो जाती। अम्मा को भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं हो सकता था। उन्होंने बिना चूं चरा मेरी बात मान ली। मेरी तकर्री एक बहुत दूर दराज गाँव में हुई थी। ये गांव बहुत ही पसमानदा था। यहाँ के लोग तालीम के शऊर से आगाह नहीं थे। चंद ही बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए आते थे। मैं बच्चों को देख देख कर हैरान हो जाती कि ना तो इन्हें किसी बात की तमीज़ थी और ना अदब व अदाब। लगता था जैसे वो किसी जंगल से आए हैं। मैंने इन बच्चों पर बहुत मेहनत की। इन्हें तमीज़ सिखाने, अदब सिखाने, इन्हें पढ़ाने में अपनी जान लगाती थी। इन्हीं दिनों स्कूल में एक नया बच्चा आया था। उसका नाम शहरयार था। वो बाकी बच्चों से बहुत अलग थलग था। हर वक्त एक कोने में डरा सहमा रहता। उसके कपड़े फटे पुराने होते, पाँव में जूते तक नहीं होते थे। मैं इस बच्चे को अपने पास बुलाती, क्या बात है बेटा, आप इतने खामोश क्यों हैं और बच्चों के साथ मिलकर पढ़ाई भी नहीं करते। तब वो रोते हुए कहने लगा कि उसके पास किताबें नहीं है, यूनिफॉर्म भी नहीं है, सौतीली माँ उसे कुछ लेने देती ही नहीं है। मुझे उसकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ था। और तुम्हारे अब्बू क्या सौतीली माँ को कुछ नहीं कहते? उसने मुझे रोते हुए बताया कि उसके अब्बू फौत हो गए और तब से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने अपने पास से उस बच्चे को किताबें, यूनिफॉर्म लेकर दिया ताकि वो स्कूल में आकर अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। उस बच्चे के हालात जानने के बाद मैं उस पर बाकी बच्चों से ज़्यादा तवज्जो देने लगी थी। वो जैसे तवज्जो को तरसता हुआ था, रोते हुए अपनी तोतली ज़ुबान में खुद के साथ बीते हुए जुल्म की रूदाद बताने लगा।
तो मेरे लिए अपने आंसुओं पर बंद बांधना मुश्किल हो गया था। वो कितने कितने दिन तक भूखा रहता था। सुतीली माँ उसे रोटी के सूखे टुकड़े दे दिया करती, जिसे वो पानी में भिगो कर खाता था। मैंने वो गुर्बत देखी थी, मुझे भी गुर्बत का एहसास था, मगर इस गुर्बत में भी मेरे माँ बाप ने मुझे मोहब्बत दी थी, तभी उसकी तलखी का एहसास कदरे कम था। मगर वो बच्चा तो गुर्बत के साथ साथ कम मायगी के एहसास से भी रोशनास हो रहा था। उसे अपने पास बिठाकर प्यार किया। गाँव में एक तूफान खड़ा हो गया। एक दोपहर जब मैं स्कूल से घर की तरफ रवाना हो रही थी, तो गांव के चंद मुअम्मर खवातीन और कुछ मर्दों ने मेरा रास्ता रोक लिया। उनमें गांव का चौधरी और मस्जिद का खादम भी शामिल था। चौधरी ने खंखार कर कहा, बाजी आप शहर से आई हैं, आपको इन लोगों की असल हकीकत का इल्म नहीं। आप जिस शहर यार के सर पर हाथ रख रही हैं, वो इस गांव के लिए एक काली रात की तरह है। मैं हैरान रह गई और पूछा, चौधरी साहब वो एक मासूम बच्चा है, उसने क्या बिगाड़ा है किसी का? खादम मस्जिद ने गुस्से से कहा, ये बच्चा मनहूस है, ये पैदा हुआ तो अपनी सगी माँ को खा गया, यानी वो जन्म देते ही मर गई। फिर जब ये थोड़ा बड़ा हुआ और चलने फिरने के काबिल हुआ, तो इसका बाप जो एक हट्टा कट्टा किसान था, अचानक बीमारी का शिकार होकर चल बसा। बाजी ये बच्चा नहस है, इसके करीब मत जाएं। जिसने इस बच्चे पर रहम किया, इसका बेड़ा गर्क हुआ। उसकी सुतीली माँ ने उसे ठीक पहचाना, इसीलिए वो इसे घर से बाहर रखती है, ताकि नहुसत घर के अंदर ना आए। आप पर भी इसकी नहुसत का साया पड़ जाएगा और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उनकी बातें सुनकर मेरा सर चकरा गया। मैंने बुलंद आवाज में कहा, खुदा का खौफ करें, एक यतीम बच्चे को इस तरह के ताने देना गुनाह है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, किसी इंसान के बस में नहीं। मैं एक उस्तानी हूँ और मेरा काम जहालत दूर करना है, ना कि तवाहम परिस्थिति पालना। मैं वहाँ से गुस्से से चले गई, मगर गांव वालों ने मेरे बारे में अजीब व गरीब बातें फैलाना शुरू कर दी। शहर से आई ये उस्तानी जादू टोने में यकीन रखती है, या शायद उसे अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं। मैंने 5 साल तक इन बातों की परवाह नहीं की। शहर यार रोजाना स्कूल आता है, मैं उसे नया यूनिफॉर्म लेकर दिया, उसके फटे हुए जूतों की जगह नए जूते दिए। मेरी छोटी सी तवज्जो पर ऐसे ही मुस्कुराता जैसे उसे कायनात की सारी दौलत मिल गई। मैंने उसे उर्दू, रियाजी, अंग्रेजी के साथ साथ जिंदगी जीने का हुनर सिखाया। वो बच्चा जिसे सब मनूस कहकर दुत्कारते थे, मेरी क्लास का सबसे ज़हीन तालिब बनकर उभरा। फिर वो दिन आ गया जब मेरा तबादला मेरे अपने शहर में होगा। वो दिन क़यामत से कम न था। शहरयार को जब पता चला कि मैं जा रही हूँ, तो वो स्कूल की दीवार से लग कर घंटों रोता रहा। मैंने उसे समझाया, शहरयार मैं जा रही हूँ, मगर तुमने पढ़ना नहीं छोड़ना, ये किताबें तुम्हारी बेहतरीन दोस्त हैं, यही तुम्हें इस गुर्बत और इस बदनामी से निकालेगी। वो मेरे पाँव से लिपट गया और कहने लगा, बाजी आप चली गई तो मुझे फिर से सब मनहूस कहेंगे, मुझे कौन बचाएगा? मैंने उसे गले लगाया और उसके माथे पर बोसा देकर कहा, तुम मनहूस नहीं, तुम एक सितारे हो जो एक दिन चमकेगा। शहर आकर मेरी ज़िंदगी की नई जहतें शुरू हुई। मेरी शादी हो गई, अल्लाह ने मुझे 3 बेटों से नवाजा। मैंने अपनी मुलाजमत जारी रखी और हर महीना अपनी तनख्वाह का 1-1 रुपया अपने बच्चों के मुस्तकबिल पर लगाया। मैंने सोचा था कि मेरे बेटे मेरा सहारा बनेंगे। मैंने अपनी सारी जायदाद, जेवरात और पेंशन की रकम अपने तीनों बेटों में तकसीम कर दी, ताकि वो अपना अपना कारोबार शुरू कर सकें। बड़े बेटे ने टेक्सटाइल का काम शुरू किया, दूसरे ने कंस्ट्रक्शन और तीसरे ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। मैं खुश थी कि मेरे बच्चे कामयाब हैं, मगर जैसे ही मेरी उम्र डली और मैं बीमार रहने लगी, उनके रंग बदल गए। टेस्ट करवाने पर मालूम हुआ कि मुझे 3री स्टेज का कैंसर है। ये सुनते ही मेरे बेटों के चेहरे उतर गए। बड़े बेटे ने एक दिन ड्राइंग रूम में बैठकर कहा, अम्मी आपके इलाज पर लाखों खर्च होंगे और डॉक्टर कहते हैं कि बचने के भी चांसेस कम है। हमने सारा पैसा कारोबार में लगा रखा है, हम इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकते। दूसरे बेटे ने तायद की, हाँ अम्मी, वैसे भी घर में पोते पोती हैं, आपकी बीमारी कहीं उनको ना लग जाए। बेहतर है कि आपको अस्पताल में दाखिल करवा दें, वहाँ नर्सें आपका ख्याल रखेंगी। मेरी रूह कांप उठी। जिन बेटों को मैंने अपने हाथों से नवाले खिलाए, आज वो मुझे बोझ और खतरा समझ रहे थे। उन्होंने मुझे शहर के एक आम से सरकारी अस्पताल के कैंसर वार्ड में दाखिल करवा दिया और फिर मुड़कर खबर तक ना ली। मैं वहाँ एक पुराने बेड पर लेटी मौत का इंतजार कर रही थी और अपने इन 5 सालों को याद करती थी जब मैंने एक अजनबी बच्चे के लिए लोगों की बातें सही थी। एक सुबह अस्पताल में गैर मामूली हलचल हुई। सिक्योरिटी एहलकार दौड़ रहे थे और वार्ड की सफाई सुथराई शुरू हो गई। नर्स ने बताया कि आज जिला के नए असिस्टेंट कमिश्नर साहब दौरे पर आ रहे हैं, वो मरीजों की शिकायत सुनेंगे। मैं बेबसी से छत को तक रही थी, मुझे किसी अफसर से कोई गर्ज ना थी। थोड़ी देर बाद एक वजीहा नौजवान जो इस्त्री शुदा सूट में मलबूस था और जिसके चेहरे पर वकार था, वार्ड में दाखिल हुआ। उसके पीछे असिस्टेंट्स और पुलिस का प्रोटोकॉल था। वो हर बेड पर जाकर मरीजों का हाल हवाल पूछ रहा था। जब वो मेरे बेड के करीब पहुंचा तो अचानक रुक गया। उसकी नज़रें मेरे मुरझाए हुए चेहरे पर जम गई।
اس نے اپنے چشمے اتارے، اس کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ وہ پروٹوکول اور افسر شاہی کو بھول کر زمین پر بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ باجی، کیا آپ تبندہ باجی ہیں؟ اس کی آواز میں وہی بچپن والی لرزش تھی۔ میں نے اسے پہچاننے کی کوشش کی مگر میری یادداشت دھندلا گئی تھی۔ میں نے نحیف آواز میں کہا، بیٹا میں تمہیں نہیں جانتی، تم کون ہو؟ اس نے روتے ہوئے میرا ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھا اور کہا، باجی میں وہ منحوس شہریار ہوں جس کی آپ نے مدد کی تھی، جس کے لیے آپ نے پورے گاؤں سے دشمنی مول لی تھی، جس کو آپ نے کہا تھا کہ تم ایک دن ستارہ بنو گے۔ دیکھو باجی، اللہ نے آپ کی دعا سن لی۔ میں نے بہت محنت کی، اسکالرشپ پر پڑھا، مزدوری کی، بھوکا رہا، مگر آپ کا دیا ہوا قلب نہیں چھوڑا۔ آج میں اس شہر کا اسسٹنٹ کمشنر بن کر آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ وارڈ میں موجود ہر شخص حیران تھا کہ ایک بڑا افسر ایک لاوارث مریضہ کے قدموں میں بیٹھا رو رہا ہے۔ شہریار نے فوراً اسپتال کے ایم ایس کو بلایا اور حکم دیا کہ ان کو ابھی کے ابھی اسٹیٹ آف دی آرٹ پرائیویٹ روم میں شفٹ کرو۔ ان کا علاج میری جیب سے ہوگا اور اگر ان کو ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو یہ اسپتال میں بند کروا دوں گا۔ شہریار نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میرے بیٹوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تو اس کا غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس نے میرے بیٹوں کو بلوایا۔ وہ اسسٹنٹ کمشنر کے رعب کے سامنے کانپ رہے تھے۔ اس نے ان سے کہا، تم لوگ جن پیسوں پر غرور کر رہے ہو وہ تمہاری ماں کی خون پسینے کی کمائی ہے۔ اگر میں چاہوں تو ابھی تمہارے کاروبار سیل کروا دوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ یہ میری استانی کی تربیت کے خلاف ہے۔ آج سے یہ میری ماں ہے اور تم ان کا سایہ بھی نہیں دیکھو گے۔ شہریار مجھے ملک کے سب سے بڑے کینسر اسپتال لے گیا اور وہاں سے مجھے علاج کے لیے برطانیہ منتقل کروا دیا۔ وہ خود اپنی چھٹیاں لے کر میرے ساتھ رہا۔ وہ میرا اس طرح خیال رکھتا جیسے کوئی بیٹا اپنی ماں کا رکھتا ہے۔ وہ مجھے وقت پر دوائی دیتا، مجھے ویل چیئر پر پارک میں لے جاتا اور مجھے پرانی کہانی سناتا۔ ایک دن جب میں علاج کے بعد بہتر ہو رہی تھی، میں نے اسے پوچھا، شہریار لوگ تمہیں منحوس کہتے تھے مگر تم تو میرے لیے مسیحا نکلے۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا، باجی نحوست انسان میں نہیں سوچ میں ہوتی ہے۔ آپ نے اس دن مجھ پر یقین کیا تھا جب مجھے خود پر یقین نہیں تھا۔ آپ کے ایسے ایک نیکی نے میرا مقدر بدل دیا۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ اس دور پہ ایک قلب اور آپ کی دی ہوئی ہمت کی وجہ سے ہوں۔ میں آج صحت یاب ہوں اور شہریار کے گھر میں ایک ملکہ کی طرح رہ رہی ہوں۔ جو نیکی میں نے کی تھی اس کا صلہ میرے رب نے مجھے بھرپور طریقے سے دیا۔ میری زندگی کا وہ وقت جب مجھے لگا تھا کہ میری زندگی میں اندھیرا چھا گیا، اب میں اکیلی پڑ گئی ہوں، میرا کوئی نہیں رہا تھا۔ اب اللہ نے شہریار کو روشنی کی کرن بنا کر میری زندگی میں بھیجا تھا۔ میرے اپنے بیٹوں نے مجھے چھوڑ دیا مگر وہ بیج جو میں نے 20 سال پہلے ایک بنجر گاؤں میں بویا تھا آج ایک تناور درخت بن کر مجھے ٹھنڈی چھاؤں دے رہا تھا۔ نیکی واقعی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت اور محبت کو ضائع نہیں کرتا، وہ صلہ وہیں سے دیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا چاہے کچھ بھی کہے، آپ کو ہمیشہ انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے۔ وہ بچہ جسے لوگ منحوس سمجھتے تھے وہی سب سے بڑا محسن ثابت ہوا۔